दोस्तों, आजकल की डिजिटल दुनिया में ईमेल लेखन कोई नई चीज नहीं है, आप तो जानते ही होंगे। लेकिन हिंदी में ईमेल लेखन कैसे होता है, मैं आपको सिखाऊंगा आज। आज ईमेल लेखन करके मैं आपको ये बताऊंगा कि उसमें पूरे के पूरे अंक कैसे लिए जाते हैं। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही कम समय में कहीं भी संदेश भेज सकते हैं। अतः ईमेल एक डिजिटल माध्यम है। हाँ, ये जरूरी है कि इसमें इंटरनेट कनेक्शन होना ही चाहिए। हम ईमेल लेखन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। ईमेल दो प्रकार के हैं, एक औपचारिक ईमेल, दूसरा अनौपचारिक ईमेल। जिस प्रकार पत्र लेखन में पत्र दो प्रकार के हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ठीक उसी प्रकार ईमेल का भी है। औपचारिक ईमेल है वो सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में या इन कार्यालयों की ओर से किसी व्यक्ति या संस्था को लिखा जाता है। दूसरा है अनौपचारिक ईमेल। तो आप जानते ही हैं, जैसे अनौपचारिक पत्र रिश्ते नातेदारों को लिखा जाता है, वैसे अनौपचारिक ईमेल भी रिश्तेदारों, संबंधियों या दोस्तों को लिखा जाता है। आगे बढ़े, ईमेल का प्रारूप समझे। फ्रॉम, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, फ्रॉम, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रेषक। भेजने वाले का ईमेल का पता इसमें लिखा जाता है। टू, प्रेषिती या तो प्राप्तकर्ता, प्राप्त करने वाले का ईमेल का पता यहां लिखा जाता है। सीसी मतलब उसका फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी यानी प्रतिलिपि, हिंदी में कहते हैं प्रतिलिपि। एक से अधिक ईमेल पते पर भेजने के लिए यहाँ पर सारे के सारे ईमेल यहाँ लिखे जाते हैं सीसी में। मान लीजिए कि एक ऑफिस में से अपने सभी कर्मचारियों, मान लीजिए 25 कर्मचारियों को ईमेल भेजने हैं, तो 25 के 25 लोगों के ईमेल का पता यहाँ पर सीसी में लिखना होता है। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी अर्थात गोपनीय प्रतिलिपि। यह भी सीसी की तरह ही कार्य करता है, किंतु इसमें लिखा पता सीसी और 2 वाले नहीं देख सकते। मतलब अगर सीसी वाले को या 2 वाले को पता न चले, उसी प्रकार बीसीसी में यहाँ पता लिखा जाता है। सब्जेक्ट मतलब विषय, यहाँ ईमेल का मुख्य विषय या तो प्रयोजन लिखा जाता है। संबोधन, औपचारिक ईमेल में महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान, आदरणीय या तो सम्माननीय ऐसा संबोधन होता है। जबकि अनौपचारिक ईमेल में अनौपचारिक पत्र की तरह ही प्रिय मित्र, पूज्य पिताश्री, चिरंजीवी पुत्र, आदरणीय चाचा जी आदि लिखा जाता है। मुख्य विषय वस्तु, यहाँ विषय को विस्तार से लिखा जाता है। दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा विषय विस्तार यहाँ नहीं करना है, बल्कि आपको 6-7 लाइन में विषय विस्तार दे देना होता है। स्वनिर्देश अर्थात अंत में लिखा जाता है भवदीय या तो आपका, आपका विश्वसनीय, आपका सुपुत्र, तुम्हारा दोस्त, ये स्वनिर्देश है। हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर। दोस्तों, अगर प्रश्न में नाम दिया हो तो नाम लिखना होता है, अगर नाम नहीं दिया है तो अ ब स या क ख ग लिखा जाता है। संलग्न मतलब अटैचमेंट, ईमेल में अटैचमेंट भी होता है। यहाँ आप पीडीएफ फाइल, छवि मतलब कोई चित्र भेज सकते हैं या तो अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट या तो दस्तावेज आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन परीक्षा में 10वीं कक्षा की परीक्षा में सीसी, बीसीसी और संलग्न की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसको अगर हम निकाल दें तो फ्रॉम प्रेषक रहता है, टू मतलब प्राप्तकर्ता रहता है, विषय रहता है, संबोधन रहता है, फिर मुख्य विषय और स्वनिर्देश यानी भवदीय, आपका वगैरह लिखकर नीचे अ ब क ख ग या तो नाम लिखना होता है। तो ईमेल का पूरा फॉर्मेट, पूरा का पूरा प्रारूप क्या है वो हम आपको बता दें। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रेषक, आप कोई भी काल्पनिक ईमेल लिख दीजिए, abc@gmail.com या तो abc@yahoo.com, कुछ भी लिख सकते हैं आप। प्राप्तकर्ता का ईमेल पता
xyz@gmail.com या तो yzx@gmail.com। आप जो भी चाहे लिख सकते हैं वहाँ भी काल्पनिक रूप से। विषय जो प्रश्न के अनुसार विषय दिया हो वही विषय देना होता है, वो विषय 5 से 7 शब्दों में लिखना होता है। फिर संबोधन आता है तो महोदय महोदया, जो आगे हम बात कर चुके हैं, आदरणीय, प्रिय मित्र, पूज्य पिताश्री, चिरंजीवी, जिस प्रकार का ईमेल है, औपचारिक ईमेल है तो उसी प्रकार, अनौपचारिक ईमेल है तो उसी प्रकार। फिर नीचे डैश 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 करके हमने लाइनें दी हैं, वहाँ आपको 5 से 6 लाइन भरनी है। आप एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। जहाँ जैसा विषय दिया गया है उसी प्रकार आवश्यकता के अनुसार आप यहाँ पैराग्राफ या लाइनें भर सकते हैं। दोस्तों, आपको अंक लेने के लिए पूरा का पूरा इस प्रकार का फॉर्मेट देना होता है। अंत में धन्यवाद कहकर भवदीय अ ब स या क ख ग आप लिख लीजिए। अच्छा, एक बात बहुत ही ध्यान रखनी है कि आपको बॉक्स बनाना चाहिए। हालांकि बॉक्स बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अच्छा लगने के लिए या तो अंक प्राप्त करने के लिए ईमेल लेखन में बॉक्स जरूर बनाइए। पूरा का पूरा आउटलाइन आप बना दीजिए। हम एक उदाहरण लें, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि आप आराधना हैं। विद्यालय में कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए अधिक विकल्प रखने हैं तो लगभग 50 शब्दों में प्रधानाचार्य को ईमेल लिखिए। अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर देखें। प्रेषक आराधना 123@gmail.com। अगर आप उसकी जगह दूसरा कोई ईमेल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही ईमेल आपको लिखना, आराधना है तो आराधना का नाम ही लिखना है, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। प्राप्तकर्ता dpschool@gmail.com, क्योंकि आराधना स्कूल पर लिख रही है, इसे डीपी स्कूल लिखा है। विषय है वैकल्पिक विषय हेतु। फिर लिखा है, संबोधन लिखा है, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मैं आराधना, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि आराधना लिख रही है, मैं आराधना आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैंने 95% अंकों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है। 11वीं कक्षा में मैं विज्ञान विषय के साथ हिंदी विषय लेना चाहती हूँ। हमारी कक्षा के और भी छात्र हैं जो हिंदी विषय लेना चाहते हैं, किंतु विद्यालय में उसका प्रावधान नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कक्षा 11वीं के लिए अधिकाधिक विषयों का प्रावधान रखें ताकि छात्रों को विद्यालय छोड़कर न जाना पड़े। दूसरा पैराग्राफ, दोस्तों आपने देखा पहला पैराग्राफ 4 लाइन का इसमें मैंने बना दिया। अगर आप नोटबुक में ये लिखने बैठेंगे तो 5 से 6 लाइन भी हो सकती हैं, क्योंकि छपे हुए अक्षर और आपके लिखे हुए अक्षर उसमें थोड़ा अंतर रहता है। अब दूसरा पैराग्राफ सिर्फ छोटा सा समापन किया जाता है। आशा है आप मेरी प्रार्थना को गंभीरता से लेंगे। धन्यवाद। भवदीय आराधना, क्योंकि प्रश्न दिया हुआ है कि आप आराधना हैं, ऐसा प्रश्न दिया है, इससे यहाँ भवदीय के बाद आराधना लिखा है। अगर प्रश्न में नाम न दिया हो तो क ख ग अ ब क लिखिए, आप अपना नाम कभी मत लिखिए। भवदीय आराधना कक्षा 11वीं। अगर कभी कभी कुछ लोग यहाँ पर पूरा का पूरा एड्रेस भी अपना लिख देते हैं, ठीक है, वो एड्रेस भी काल्पनिक लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। दिनांक की बात चलती है कभी कभी कि डेट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो ईमेल लिखने वाला कभी उसमें कोई दिनांक न लिखे तो चलेगा, क्योंकि ईमेल स्कूल वालों को जाएगा तो ईमेल में इस प्रकार की व्यवस्था है कि वहाँ दिनांक और समय अपने आप छपकर आ जाता है कि ये ईमेल कितने बजे कौन सी तारीख को भेजा गया। इसलिए अगर दिनांक लिखनी है तो आप ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखनी है तो भी चलेगा। एक दूसरा भी उदाहरण है,
मैं आपके सामने रखता हूं। विद्यालय की ओर से उन अभिभावकों मतलब पेरेंट्स, उन अभिभावकों को आगाह करने हेतु ईमेल तैयार कीजिए जिनके बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति 75% से कम है। तो इसका ईमेल कैसे लिखेंगे? प्रेषक svschool@gmail.com, क्योंकि यहाँ स्कूल लिख रहा है इसलिए प्रेषक स्कूल है, फ्रॉम में स्कूल है, प्रेषक। प्राप्तकर्ता मतलब टू ngdesai@gmail.com। देखिए यहाँ किसी बच्चे का नाम नहीं दिया कि ये विद्यार्थी या ये अभिभावक को हमें लिखना है, हमें काल्पनिक रूप से डाल देना है यहाँ NG देसाई। आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, ngdesai@gmail.com। विषय विद्यालय में कम उपस्थिति की सूचना। श्रीमान श्रीमती जी, आपका बच्चा नियमित रूप से विद्यालय नहीं आता है जिसके कारण उसकी उपस्थिति आवश्यक 75% से भी कम है। उसे नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहना होगा, अन्यथा विद्यालय के नियमानुसार आगामी परीक्षाएं देने की अनुमति नहीं मिलेगी। धन्यवाद। भवदीय प्रधानाध्यापक क ख ग। अब कौन सा स्कूल है, SV स्कूल है, ऊपर ईमेल में तो दे दिया है, ठीक है, लेकिन प्रधानाध्यापक का नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए क ख ग लिख दिया। प्रश्न में भी कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए वहाँ क ख ग अब स आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 से 4 लाइन में ईमेल ये पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार ईमेल एकदम छोटा होने के बावजूद भी आपको पूरे के पूरे अंक देगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से ईमेल लेखन सीख गए होंगे। धन्यवाद।